करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान के साथ। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, खरीदे इस वक्त निफ्टी? देखिए अनिल जी, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी स्ट्रांग है। लास्ट वीक जो हमने 7200 से एक करेक्शन देखा था, वो करेक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, इसलिए हमने ज़्यादा शॉर्टिंग एग्रेसिवली रिकमेंड नहीं की थी। इनफैक्ट हम रिवर्सल साइंस देख रहे थे और वो रिवर्सल साइन कल एक देखा है। कल हमने जो 6869 का लो टूटते हुए देखा है और वहाँ से एक रिकवरी देखी। वो लो टूटने के वजह से डेली चार्ट पे एक 3 पॉइंट डाइवर्जेंस हुआ है आरएसआई में, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है और ये एक अच्छे खासे सपोर्ट पे हुआ है। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ देखूं, बैंक निफ्टी ने जो कल का लो पोस्ट किया हुआ है वो प्रिसाइजली जहां से 2014 की रैली आई थी वहीं से वो प्रिसाइजली टेस्ट किया और वहां से उसने अच्छा खासा एक रिकवरी दिया था। तो वो एक इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी प्रॉब्ली आने वाले 1-2 दिन में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। नॉट ओनली इन 1 और 2 डेज, 1 और 2 वीक्स की भी ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। और जैसे चार्ट स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है, हमें लग रहा है कि ये 7250 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। अभी ये लेवल पे ट्रेड लेने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको कल के लो से हम 400 पॉइंट ऊपर ऑलमोस्ट अभी आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एक डिप के लिए वेट कीजिए। अगर 7120 7100 तक भी आज या कल मॉर्निंग तक अगर एक डिप आती है तो वहां पे बाय कर सकते हैं हम लोग। आज के लो का ही स्टॉप लॉस होगा बिलो 7035 और 1 से 2 दिनों के लिए 7250 का फर्स्ट हमारा टारगेट होगा और उसके ऊपर जैसे निफ्टी जाता है 7320 7350 के लेवल भी हम देख सकते हैं। 50 को पार करना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिलहाल वो पहला लक्ष्य जिसके लिए समिट करना चाहते हैं खरीदारी 7035 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले एक्सपर्ट हैं हमारे साथ कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के डायरेक्टर विवेक गुप्ता। लेते हैं उनकी भी राय। बताएं विवेक, क्या करेंगे आप? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अगर मैं निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो बुलिश ही लग रहा है। मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 7100 के आसपास अब बहुत अच्छा सपोर्ट आ सकता है, तो कोई भी डिप्स में 7110 से लेकर 7080 का लेवल अगर दिखता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 7034 का और 7230 तक मैं जाते हुए देख रहा हूँ निफ्टी को। चलिए खरीदारी करेंगे यहाँ पर विवेक, और तेजी करने की राय 7035 के स्टॉप लॉस के साथ। आज के लो पर स्टॉप लॉस लगा ले, वही स्टॉप लॉस समित ने भी दिया है। 7230 का उनका लक्ष्य है। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना हमारे अगले एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए। बताया आशुतोष, क्या ट्रेड है आपका? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। मेरा भी ट्रेड ऊपर की तरफ ही रहेगा। मुझे लगता है हायर टॉप फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी आने वाले 1 से 2 दिनों में। तो नीचे हमने देखा 7000 के आसपास काफी अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आती है और अब मुझे लगता है कि 7100 के आसपास एक सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। 7110 का स्टॉप लॉस रखेंगे और आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए बाई करेंगे। 7230 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और इसके ऊपर निकलती है तो मुझे लगता है कि 7300 तक भी हम देखने को मिल सकती है। ओके, तो राय यहाँ पर आशुतोष की भी खरीदारी की। 7110 उनका स्टॉप लॉस है और ऊपर का लक्ष्य 7230। JKDviewpoint.com के जेके दोषी हमारे अगले एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए। बताए दोषी साहब, खरीदेंगे या बेचेंगे? खरीदूंगा। 7120 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा 7230 के टारगेट के लिए। ओके, राय खरीदारी की। 7230 का लक्ष्य दोषी साहब का भी। और आखिरी एक्सपर्ट हैं किरण यादव प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के। लेते हैं उनकी राय। किरण, बाकी 4 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, सहमत हैं या फिर कॉन्ट्रा कॉल लेंगे बिकवाली का? नहीं, बिल्कुल सहमत है अनिल जी। 7090 का स्टॉप लॉस होगा क्योंकि 7100 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि क्रॉस कर चुका है और मेरा टारगेट 7220 से लेके 7250 के होंगे। ओके, तो चलिए पांचों एक्सपर्ट्स की राय तेजी की तरफ, खरीदारी की तरफ। और अब मैं बता दूं आपको लेवल्स क्या रखने हैं। खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस का लेवल होगा 7100 के आसपास का। अगर आज आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से 50 पॉइंट नीचे के आसपास का स्टॉप लॉस कर दीजिए। अब आप देखिए, अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, चूंकि पिछले कुछ दिनों में बाजार काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, तो वो स्टॉप लॉस आपको लेना है कल के लो का, माफ़ कीजिएगा आज के लो का, वो होगा 7035 का। तो या तो 7035 का डीप स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन जिस तरह का बाजार है, मूड है, 7100 के स्टॉप लॉस से काम चल जाएगा। तो 7100 पर लगाएं स्टॉप लॉस। खरीदें निफ्टी ऊपर की तरफ 7225 से 7250 की रेंज में जाकर रुकेगा बाजार, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करें। ये है राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की। तो साफ तौर पर खरीदारी का मौका। चलिए समित चौहान से ले लें उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। केलकटा इलेक्ट्रिसिटी CESC खरीदारी करने की राय है समित की तरफ से। बताएं। देखिए, रिसेंट जो करेक्शन आया था इसमें ये स्टॉक ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था, जो इसकी स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है।
और इसके जो रिसेंट लोज है 4 एंड 5 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, जहाँ पे मंथली 89 ई में प्लेस था, वहाँ से उसने अच्छी खासी रिकवरी देखी है और कल हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा था डेली चार्ट पे। आज ये कंफर्मेशन आया है 444 के एक लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है और ये मूव अच्छी खासी एक्सटेंड हो सकती है। हमारा इमीडिएट टारगेट इसमें 470 का होगा और 438 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। तो सीएससी खरीदारी करने की राय। बायोकॉन है अगला स्टॉक मिड कैप स्पेस से जो खरीदना चाहते हैं। समित बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके लिए। जी, बायोकॉन का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था अराउंड 468 से 470। कल हमने कुछ इंडिकेशन देखे थे वॉल्यूम के साथ ये 468 470 का लेवल ब्रेक कर रहा था। आज हालांकि हमने कुछ सबड्यूड मूवमेंट देखी है, बट हमें लग रहा है कि आने वाले ये 2 से 3 दिनों में इसमें अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, तो इसमें एक बाइंग की सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट अराउंड 490 से लेके 495 आप लेके चल सकते हो और नीचे इसका स्टॉप लॉस 459 के आसपास प्लेस किया जा सकता है। आखिरी पिक है यहाँ पर शॉर्ट साइड पर दिग्गज फार्मा कंपनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बायोकॉन खरीद रहे हैं और सामने आप सन फार्मा को शॉर्ट कर रहे हैं। समित बताएं। देखिए, सन फार्मा एक रेंज बाउंड दिख रहा है। अगर आप ब्रॉडर व्यू से देखें तो ऊपर की तरफ 890 900 उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। मल्टीपल रेजिस्टेंस हम जिसको बोल सकते हैं। जब भी स्टॉक इसके आसपास जाता है वहां से थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, तो उसके आसपास ये एक स्टॉप लॉस लेके इसको शॉर्ट किया जा सकता है। आने वाले कुछ दिनों में ये 815 820 तक लेवल देख सकते हैं हम। 890 का स्टॉप लॉस होगा तो रजिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह होगी सन फार्मा पे। सन फार्मा बेच कर चलें, ये राय है इस वक्त समित की तरफ से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। ऑप्शंस की रणनीति, बजिंग स्टॉक्स पर राय और कुछ बेहद अहम और इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए इस ब्रेक के बाद। और अब फोकस करेंगे बजट की बारीकियों पर और ईपीएफ पर। टैक्स को लेकर काफी चिंताएं बढ़ गई थी कि जब ये मैच्योरिटी होगी या पैसा जब आप निकालेंगे तो उस पर टैक्स लगने वाला है। इस पर एक एक्सक्लूसिव खबर और पूरी जानकारी लेकर आए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए कि ईपीएफ में जो कुछ भी ये बदलाव हो रहे हैं, जो क्लेरिफिकेशन आ रहा है, उसका क्या मायना है। लेकिन उससे पहले आज आपकी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई आपको। कितने 27 साल के हो गए हम? ऑन एयर पूछिएगा। बिल्कुल, तो आपको मैं 38 साल का हो गया हूँ और शायद 38 साल मुझे एग्जैक्ट में जोड़ा नहीं मैंने। चलिए लक्ष्मण, बताइए। धन्यवाद आपको बधाई के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। अच्छा, बताइए कि ईपीएफ पर क्या सफाई आ रही है। ईपीएफ पे 2 महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है। पहली बात कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो हम लोग बैंकों में खाता खुलवा करके जो पैसा जमा करते हैं, उससे जो पैसा निकालेंगे पीपीएफ, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये साफ है। ईपीएफ और पीपीएफ में बिल्कुल अंतर करना होगा। अब ईपीएफ मतलब जो हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं और कंपनियां जमा करती हैं, फिर रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा निकलता है उस पर टैक्स लगाने का प्रावधान बजट में किया गया है। उसमें भी जब पैसा निकालेंगे तो सिर्फ 60% रकम पर ब्याज लगेगा। 60% रकम में भी खास बात यह है कि जो पूरी रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। पूरी रकम पर जो ब्याज आपको मिल रहा होगा उस ब्याज की रकम पर आपको टैक्स देना होगा। यानी ईपीएफ से जो पैसा निकालेंगे उसकी पूरी रकम पर आपको टैक्स नहीं देना, ये साफ कर दें। वहां भी दूसरी बात निकल कर आ रही है, वो ये कि अगर आप उस 60% रकम को किसी एन्युटी प्रोडक्ट में यानी इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट में अगर निवेश कर देते हैं तो फिर आपको वहां पर टैक्स नहीं देना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इससे ये कहा जा रहा है कि छोटे कर्मचारियों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, वहां पर वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई ये आ रही है कि जिनकी आमदनी 15,000 रुपए महीने की है उनके पीएफ से पैसे निकालने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यानी छोटे कर्मचारियों के ऊपर टैक्स का 1 पैसे का बोझ नहीं पड़ने वाला है। ये एक सफाई है जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आ रही है, क्योंकि इसका काफी ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया है। 15,000, लेकिन 15,000 की सैलरी आज के ज़माने में बहुत कम है। बहुत ज़्यादा लोग शायद फ़ायदा उठा ना पाएँ। लक्ष्मण, कोशिश करिए कि इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ पाए तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलेंगे सीधे यहाँ पर हम हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ और लेंगे उनसे राय कि किन शेयरों में जो आज एक्शन होता दिख रहा है वहाँ क्या रणनीति बनाएं। समित, सबसे पहले रिलायंस इंफ्रा, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बढ़ा ज़्यादा नहीं है, 2.5-3% ही मजबूत है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में देखिए 10% का इजाफा है। क्या खरीदारी करने का मौका है इस वक्त?
देखिए स्टॉक में अगर हम लास्ट 2 या 3 वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो साइडवेज मूवमेंट है, 400 के आसपास उसको काफी अच्छा सपोर्ट है। नीचे 400 नहीं तोड़ रहा है और ऊपर की तरफ 425 428 का उसका रेजिस्टेंस है, वो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस के आसपास है तो इसको वेट करना चाहिए 428 का। अगर ये ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसमें हम फिर इमीडिएट बाउंस देख सकते हैं प्रॉब्ली टुवर्ड्स 448 450 का। सो मेरे ख्याल से 428 के एक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए और जैसे ही वो ब्रेक होता है 450 का नेक्स्ट टारगेट होगा इसका। ओके, तो ये रहा है। लेकिन इस बीच बजट पर फोकस करते हुए, चूंकि आज दिन भर हमारा फोकस है ही, कल बजट आया उसका काफी कुछ विश्लेषण हो रहा है, ये बताएं, ये देखेंगे हम कि बजट से बाजार कितना खुश है, क्या उम्मीदों के मुताबिक रहा है, खासतौर से कॉर्पोरेट इंडिया इस बजट के बारे में क्या सोच रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग के YM देवस्थली। देवस्थली साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहली बात तो यही आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार का बजट देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक अच्छा बजट कहा जा सकता है, क्या इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। जिस कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ भी ग्रोथ अटकी हुई है, रूरल मार्केट्स में सिचुएशन बहुत ख़राब थी पिछले 1 साल में। तो इन सब को देखते हुए 2 चीज़ें की हुई है। एक तो रूरल एलोकेशन बढ़ाया है, रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है, रोड्स और हाईवेज पे इस बजट में और रेलवेज बजट में रेलवेज के ऊपर। तो ये जो 2 लाख करोड़ का प्लान है, ये मेरे ख्याल में ज़रूर सिचुएशन बदल देगा। ऐसा लगता तो है कि ग्रोथ के लिए ये अच्छा रहेगा। अगर बहुत प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाएंगे हाईवेज पे, रोड्स पे और रेलवेज में, तो उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो इनकम जनरेशन होता है, जॉब क्रिएट किए जाते हैं और बाकी सारे अलाइड इंडस्ट्रीज को भी फिलिप मिलता है। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि ये जो थ्रस्ट इन्होंने दिया है रूरल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे स्थिति संभालने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देवस्थली साहब, ऐसे तो घोषणाएं बहुत सारी हुई, बजट में होती भी है, लेकिन इनमें से कौन से ऐसे कदम हैं जो तुरंत उठाए जाने की जरूरत है? देखिए, आज एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में गुजर रहा है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो अभी ये जो एलोकेशन इन्होंने किए हैं, जैसे कि ग्राम सड़क योजना और 55,000 करोड़ के एलोकेशन रोड्स के ऊपर की गई है, NHAI बॉन्ड इशुएंस करके उसमें भी और थोड़ा ऐड करेंगे, तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की रोड्स के ऊपर अनाउंसमेंट की है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी अगर करेंगे, इसका स्पीड बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करने में और हम उसके साथ काम चालू करने से, तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत अच्छी इससे मदद मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की, नए प्रोजेक्ट अवार्ड करने की और जो अटके हुए प्रोजेक्ट है उनको आगे ले जाने की और कंप्लीट करने की। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी को सुधर सकता है कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ेगी तो बाकी सारे क्षेत्र जैसे कि स्टील है, सीमेंट है, इनको भी मदद मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट के भी मदद हो सकती है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर आप हाईवेज बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो उसके बाजू में और सारे सर्विसेज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कंस्ट्रक्शन, और उस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और नए प्रोजेक्ट अवार्ड करने की अगर हम स्पीड अप करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट पर अपनी राय देने के लिए। वक्त एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन हैदराबाद से। जैन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज आप?
आईसीआईसीआई का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सलाह दूंगा। 200 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस लगाइए 6 रुपए का, ऊपर में लक्ष्य 15 रुपए का होगा। अगर स्टॉक देखिए काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है और इसके जो शॉर्ट्स है वो काफी हद तक पोजीशंस कट गई है, रोल नहीं हुए और यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होते हुए दिखी है आज के ट्रेड में, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि नो डाउट ये पुल बैक रैली है, बट ये पुल बैक रैली सस्टेन दिख रहा है और ऊपर में 210 212 तक ये स्टॉक जा सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो आई थिंक पुल बैक रैली है, इसीलिए ऑप्शंस में प्ले करना बेटर होगा क्योंकि मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड होता है उसमें। तो आई थिंक 200 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। चलिए तेजी और आगे बढ़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक में 6% मजबूत है आज ऑलरेडी, लेकिन खरीदें इस वक्त कॉल 200 का 6 रुपए में मिल रहा है, 9 रुपए का स्टॉप 9 रुपए में मिल रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस और 15 रुपए का लक्ष्य बनाकर आपको ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर तेजी की तरफ। ये रहा है वक्त है जैन साहब आपसे विदा लेने का शुक्रिया और साथ ही समित चौहान से भी विदा लेंगे जो हमारे साथ हैं इस वक्त। समित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच बाजार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए आप निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पर आ चुका है, फिर से 175 अंकों की शानदार मजबूती, 650 अंकों का बड़ा उछाल है सेंसेक्स में। ट्रेड यहाँ पर अच्छी खरीदारी के साथ बाजार में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।